सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हम कुल 15 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनके माध्यम से हमने उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए, उसे समझने के लिए विभिन्न विधाओं के संयोग को जाना, प्रकृति गुणों के संयोग को जाना इत्यादि अनेक प्रकार से योग क्रियाओं के माध्यम से उस परम तत्व में कैसे मिला जा सकता है, यह समझने का, सीखने का और स्व में उतारने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं षोडश अध्याय, जो कि है देवासुर संपद योग। इस अध्याय के माध्यम से अब हमें क्या नया सीखने समझने को मिलता है, किस प्रकार के ज्ञान का उल्लेख इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है, आइए हम भी समझने का और इसका सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयत्न करें। तो प्रारंभ करते हैं 16वां अध्याय, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। इस श्लोक का अर्थ समझने से पूर्व हम श्लोक संख्या 2 व 3 इनका भी वाचन करेंगे। चूंकि श्लोक संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से अर्थ को सहेजे हैं, अतः तीनों श्लोकों का वाचन किए जाने के उपरांत इनका संयुक्त अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम वाचन करते हैं श्लोक संख्या 2। अहिंसा सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिः पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं ह्रीः अचापलम्। श्लोक संख्या 3। तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो न अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में युक्त स्थिति, दान, दमन अर्थात मन का निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, दया, प्राणियों में लोभ से मुक्ति, अंतःकरण की कोमलता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, शत्रु भाव न होना, सम्मान की आशा न होना, यह दैवी संपदा से उत्पन्न के लक्षण हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को दैवीय संपदा से उत्पन्न जीव के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हे भरत के वंशज, जो निर्भय हो अर्थात किसी भी गलत से न डरे, किसी गलत स्थिति के सामने न झुके, ऐसा निर्भय जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जो ज्ञान में सदैव अपने आप को रमाए रखता हो, जो दान देना जानता हो, जो दमन कर सकता है अर्थात मन का निग्रह, मन को वश में रख सकता है, मन पर संयम स्थापित कर सकता है, जो यज्ञ करता है, स्वाध्याय अर्थात वैदिक पुराण ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन करता है, जो तपस्या करना जानता है, जो सरल स्वभाव का है, जिसने अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग इत्यादि सभी को अपने जीवन में धारण कर रखा है, जो शांत चित्त है, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो सदैव सब प्राणियों पर दया करता है और प्राणियों में किसी प्रकार से लोभ नहीं करता, प्राणियों के ओर से लोभ से सदैव मुक्त रहता है, जिसका अंतःकरण कोमल है, निर्मल है, जो लज्जा का भाव भी जानता है, जिसमें चंचलता का अभाव है अर्थात जब उसने मन पर संयम स्थापित कर रखा है, मन को अपने वश में कर रखा है, तो निश्चय ही उसने चंचलता को अपने वश में कर रखा है। वह चंचल नहीं है, उसमें चंचलता का अभाव है। वह जो तेज
जिसके भीतर तेज है, जो क्षमा करना जानता है, जो धैर्य को धारण रखना जानता है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसमें शत्रु भाव नहीं है, अर्थात किसी को अपना शत्रु नहीं समझता, जिसमें सम्मान पाने की आशा कतई नहीं है, इस प्रकार का जीव मानो दैवीय संपदा से ही उत्पन्न हुआ है। वह जन्म के समय दैवीय गुण लेकर उत्पन्न हुआ है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।